पवित्र विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच एक पवित्र मिलन है, जिसे परमेश्वर द्वारा मान्यता और आशीर्वाद प्राप्त है। यह प्यार, आपसी सम्मान और वफादारी पर आधारित है। हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में हम मसीह विवाह को क्यों पवित्र विवाह कहा जाता है, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति। जब कोई जोड़ा चर्च में शादी करना चुनता है, तो वे अपने रिश्ते में परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं। हालांकि यह उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने में मदद करती है, यह सुनिश्चित करता है कि वे परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उनके स्थायी प्रेम पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर का साथ तो है ही साथ मसीह कलीसिया की विश्वासियों परिवार के तौर पर उनकी यात्रा के दौरान सहायता प्रदान करती है। परमेश्वर द्वारा रचना। विवाह की स्थापना स्वयं परमेश्वर ने की है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना किया और एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह को मिलन के रूप में ठहराया, यह घोषणा करते हुए वे एक तन बने रहेंगे। उत्पत्ति 2:24। यह दिव्य उत्पत्ति विवाह को उसका पवित्र स्वरूप प्रदान करती है। पवित्र वाचा। मसीह विवाह को एक संवेदनात्मक संबंध के रूप में देखा जाता है, न कि केवल एक अनुबंध के रूप में। जोड़ी परमेश्वर के उपस्थिति में और परमेश्वर को साक्षी मानते हुए अच्छे या बुरे दिन में, अमीरी या गरीबी में, बीमारी या स्वास्थ्य में, जब तक मृत्यु उन्हें अलग नहीं कर देती, तब तक एक दूसरे का कभी साथ न छोड़ने की वाचा को बांधते हैं। यह वाचा चर्च के साथ मसीह के रिश्ते द्वारा प्रतिरूपित प्रतिबद्धता, विश्वासयोग्यता और बलिदानपूर्ण प्रेम को दर्शाती है। यीशु मसीह और चर्च का प्रतिच्छाया। नया नियम विवाह को यीशु मसीह और चर्च के बीच के रिश्ते के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। इफिसियों 5:22-33 में इस सादृश्य को दर्शाता है, जिसमें पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करने के लिए बुलाया गया है, जैसे मसीह ने चर्च से प्रेम किया, यहाँ तक कि अपना जान तक दे दिया था। और पत्नियों को अपने पतियों के प्रति समर्पित होने के लिए बुलाया गया है, जैसे चर्च मसीह के प्रति समर्पित होता है। यह कल्पना दिव्य प्रेम और एकता के प्रतिबिंब के रूप में विवाह के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालती है और इसे पवित्र बनाती है। एकता और एक होना। मसीह पवित्र विवाह पति और पत्नी के बीच एकता और दो जान एक होने का प्रतीक है। यीशु मसीह स्वयं उत्पत्ति 2:24 को संदर्भ देते हुए पुष्टि करते हैं कि विवाह में दोनों एक तन बन जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 19:5। यह एकता भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समाहित करती है, त्रिएक परमेश्वर के भीतरी एकता को प्रतिबिंबित करती है और मानवीय रिश्तों के लिए परमेश्वर के इरादे को दर्शाती है। सैक्रामेंटल स्वभाव। मसीह परंपराओं में विवाह को एक सैक्रामेंटल माना जाता है, परमेश्वर की कृपा का एक दृश्य संकेत है। विवाह के माध्यम से जोड़ों को अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने और प्रेम, पवित्रता और आपसी सहयोग में बढ़ने के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त होता है। विवाह का पवित्र दृष्टिकोण इसकी पवित्रता और वैवाहिक मिलन में परमेश्वर की उपस्थिति पर जोर दिया जाता है। प्रजनन और परिवार। मसीह पवित्र विवाह को प्रजनन और प्रेमपूर्ण और स्थिर वातावरण में बच्चों के पालन पोषण में अपनी भूमिका के लिए भी सम्मानित किया जाता है। परिवारों को समाज और चर्च की मुख्य भूमिका के रूप में देखा जाता है, जहां बच्चों को विश्वास में बड़ा किया जाता है और प्रेम, सदाचार और सेवा के मूल्य सिखाए जाते हैं। परमेश्वर की योजना में भागीदारी। विवाह को मानवता के लिए परमेश्वर की दिव्य योजना के हिस्से के रूप में देखा जाता है। जैसे ही जोड़े विवाह में एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, वे परमेश्वर के उद्धार के कार्य में भाग लेते हैं, अपनी आत्मिक यात्राओं में एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं और परमेश्वर के प्रेम और विश्वासयोग्यता के गवाह बनते हुए सेवाकाई में शामिल होते हैं। मसीह पवित्र विवाह स्वयं परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक पवित्र वाचा है, जो ट्रिनिटी के भीतर पाए जाने वाले दिव्य प्रेम और एकता को दर्शाता है। यह ईसा मसीह और उनके चर्च के बीच गहरे रिश्ते का प्रतीक है, जो प्रतिबद्धता, त्यागपूर्ण प्रेम और आपसी सम्मान पर जोर देता है। जैसे ही जोड़े इस अनुबंध में प्रवेश करते हैं, वे विश्वास और मूल्यों पर आधारित परिवारों का पोषण करते हुए परमेश्वर की मुक्ति योजना में भाग लेते हैं। यह समझ हमें विवाह की पवित्रता को संजोने,
सम्मान देने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। इसे हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा और प्रेम की एक सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में पहचाने। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।